नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जानिशार ब्लॉगर में। दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं भंवरी चोखा के लिए मशहूर, भंवरी भाटा के लिए मशहूर, बहराइच की सबसे अच्छी जगह रत्नापुर। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये भंवरी चोखा की सबसे मशहूर दुकानें हैं। आप ज़िले भर में कहीं भी पूछेंगे भंवरी चोखा के बारे में तो आपको लोग रत्नापुर ही बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि रत्नापुर बहराइच से 10-12 किलोमीटर बहराइच भिनगा वाली मार्ग पे स्थित है और यहाँ एक लाइन से 10-12 दुकानें, कुल मिला के 12 दुकानें भंवरी चोखा की हैं। और हम जिस दुकान पे आपको लिए चलते हैं वो सबसे अच्छी दुकान है। अगर कभी भी आप बहराइच से भिनगा जा रहे हैं, भिनगा से बहराइच आ रहे हैं, तो इस दुकान पे एक बार ज़रूर खाएं। और ये देखिए, इस दुकान की कुछ ख़ास बातें हैं, इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। मैंने सारी दुकानों को देखा और उसके बाद ये दुकान मुझको सबसे अच्छी लगी। और जो भी खाने के शौकीन लोग हैं उनको तो पता होगा, जिन लोगों ने खाया है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं खाया है तो मेरी सलाह है कि एक बार ज़रूर जाएं। और ये देखिए, ताज़ी भंवरी बन रही है, कैसे इसको बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस दुकान की कुछ ख़ास बातें हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ गाड़ी पार्किंग करने की सबसे अच्छी जगह है। आप 4 व्हीलर से हैं, 2 व्हीलर से हैं, बहराइच की तरफ से जा रहे हैं, तुरंत आप गाड़ी लगा सकते हैं। और स्पेस इस दुकान में बहुत अच्छा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ साफ़ सफाई भी बहुत रहती है, बहुत अच्छे तरीके से भाई साहब इसको बनाते हैं, बहुत ही सफाई के साथ। और यहाँ आपको नल पे मिलता है ठंडा पानी, आप देख ही रहे हैं। और ये पंखा भी आपको, पंखा का हवा भी मिलेगा, अच्छी कुर्सी मेज़ मिलेंगी, आप बैठ सकते हैं, आपको ताज़ी चीज़ें और बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे, चलिए हम दुकान वाले भाई साहब से बात करेंगे और ग्राहक से भी बात करेंगे कि उनका अनुभव कैसा है। और दुकान वाले भाई साहब का अनुभव भी आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो अगर आप बहराइच के हैं तो ये वीडियो आपके काम आने वाला है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दूसरी दुकान से अच्छा है तो। और यहाँ क्या क्या आपको अच्छा लगा? गाड़ी खड़ी करने की अच्छी व्यवस्था है, आपको बैठने की अच्छी व्यवस्था है, पंखा मिल जाता है आपको। तो दूसरे ग्राहकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोग आए यहाँ खाने के लिए इनके यहाँ? कितने दिन से आप आते हैं इनके यहाँ? 1 साल से। इससे पहले आप कहाँ खाते थे? अच्छा, तो वहाँ से क्या ऐसा लगा आप यहाँ आए? यहाँ पर अच्छा है वातावरण, यहाँ पर अच्छा तो ये भाई साहब को देखिए कितने खुश हैं यहाँ पर बाटी चोखा खा के। और इन्होंने बताया कि यहाँ की खासियत बताई कि किस लिए ये दूसरी दुकान पे नहीं जाते हैं और इन्हीं की दुकान पे आते हैं। चलिए अब हम दुकानदार भाई साहब से बात करते हैं, क्या ख़ास बातें हैं इस दुकान की वो अपने मुंह से आपको बताएंगे। क्योंकि यहाँ आवाज़ कम आएगी इसलिए हम भाई साहब को बुला के अंदर लाते हैं, यहीं बात करते हैं। ये हैं भाई साहब जो रत्नापुर में इनकी दुकान है। और जो भी लोग बहराइच में रत्नापुर से गुजरते हैं, बाटी चोखा खा रहे हैं, उन्होंने इनकी दुकान ज़रूर देखी होगी, जाना पहचाना इनका चेहरा है। यहाँ अधिकारी से लेकर और एक आम मजदूर वर्ग तक का आदमी आता है, इनकी दुकान पे बाटी चोखा ज़रूर खाता है। हम पूछने जा रहे हैं कि क्या खास बातें हैं। तो सर ये बताइए कि आपकी दुकान कितनी पुरानी है? हमारी दुकान तो सर हो गया 19 साल पुरानी। 19 साल पुरानी जी। तो कितनी दुकानें थीं जब आपने दुकान खोली थी? तो रत्नापुर चौराहे पे बाटी चोखा की कितनी दुकानें बस थीं? 1-2 दुकानें थी, मेरी थी, एक आगे था और दुकान था।
अब लगभग 10 दुकानें हैं। 12 दुकानें हैं। 12 दुकानें, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि बाटी चोखा की 12 दुकानें हैं। तो आपने जो ये अपनी दुकान बनाई है, इतनी अच्छी दुकान बनाई है, आपके यहाँ क्या खास ऐसी बात है कि लोग दूसरे के दुकान पे ना जाके आपकी दुकान पे आएँ? आप क्या ऐसा करते हैं, क्या क्या खास बातें हैं आपकी दुकान खास की? बात ये है कि सब सामान जो है ओरिजिनल मिलता है। अच्छा। और अच्छा मटेरियल रहता है। और इसमें जो है खूब बढ़िया खस्ता पार्टी बना कर देते हैं। और बैठने का इंतजाम हमारे पास है। अच्छा, 20-25 कुर्सी लाइन से लगी रहती है। पंखा चलता है, 3-4 पंखा भी लगे हैं। बाहर 3-4 कारें 5 खड़ी हो जाती है, जो खड़ा करके आते हैं, लोग बैठते हैं, अपना आराम भी करते हैं, खाते हैं। तो दुकान वाले भाई साहब का कहना है कि अगर आप मेरी दुकान पे आते हैं तो आप चाहे कार खड़ी करना चाहें या मोटरसाइकिल, हमारी दुकान पे बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद पंखे की व्यवस्था है, आपको गर्मी नहीं लगेगी। साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा। और इनका भंवरी चोखा हमने खा के भी देखा, बहुत अच्छा है, मैं भी खाया करता हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप कभी बाटी चोखा खाने के लिए घर से आते हैं, रत्नापुर आते हैं, तो इनकी दुकान पे ज़रूर आइए। इनकी अगर है, फ़ोन नंबर सब बटा हुआ है, तो लोग फ़ोन कर के 7 बजे 8 बजे 1 घंटा पहले फ़ोन करके आते हैं, तो हम तैयार रखते हैं। रात की टाइम हो जाती है तो हमारे यहाँ बहराइच SDM, प्रयागपुर SDM, जो है तहसीलदार, मल्लीपुर तहसीलदार और ADM साहब। भाई साहब का कहना है कि बहराइच के जितने भी गणमान्य लोग हैं, अधिकारी वर्ग से लेकर और बिजनेसमैन तक, बड़े बड़े लोग तक, वो हमारी दुकान पे आते हैं। 8-9 बजे रात तक आप यहाँ सुविधा पा सकते हैं। आप इनको फ़ोन कर देंगे तो ये अपना खाना तैयार रखते हैं आपके लिए। और सबसे ख़ास बात जो मैंने आपको नहीं बताया, इनका पैसा बहुत कम है यहाँ का, इसीलिए लोग आते हैं। कितने में मिल जाता है एक बाटी चोखा? अरे एक बाटी चोखा समझिए कि अभी महंगाई के हिसाब से कम ही लेते हैं। 12 रुपये का एक बाटी चोखा है, चटनी, प्याज, अचार, चटनी और उसमें तो 12 रुपये का है। और अमूमन एक आदमी 2 बाटी चोखा खाता है। 24 रुपये में आपका पेट भर जाएगा। आप पान मसाला खाते हैं, पुकार खाते हैं, सिगरेट 24 रुपये का पी लेते हैं। लेकिन आप अगर 24 रुपये यहाँ खर्च कर देंगे तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। सादा भोजन है, कोई नुकसानदायक नहीं है। हाँ, सादा भोजन है, नुकसानदायक नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप जब भी इधर से गुजरें, भिनगा जाएं या बहराइच में रह रहे हैं, आप छुट्टी मनाना चाहें तो आप इनकी दुकान पे ज़रूर आइए। इनकी दुकान पहले से दूसरी दुकान है, जब बहराइच की तरफ से आएंगे तो दूसरी दुकान पड़ेगी, जो कि फ़ोटो आपको मेरी वीडियो में दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।